राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। भारत की कैबिनेट ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले लिए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सबसे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो निर्णय लिया गया है, जो एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत की सोच को और मजबूत करता है, उस दिशा में ये निर्णय किया गया है कि भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के संपूर्ण इकोसिस्टम को स्थापित करने की एक बृहद एवं महत्वाकांक्षी योजना को अनुमोदित किया गया है। इस योजना के ऊपर लगभग 6 वर्षों में 76,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगर आपने देखा हो कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस आपदा के समय भी प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया की सोच जो थी, उस समय गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, डिजिटल ट्रांजैक्शंस का उन्होंने फ़ायदा उठाया। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हमने पिछले महीने में देखी भी हैं। उसी दिशा में उसको आगे बढ़ाते हुए कि देश में रुपए डेबिट कार्ड और कम वैल्यू के भीम यूपीआई के द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जाने की इस योजना को मंजूरी दी गई। इसके ऊपर लगभग 1300 करोड़ रुपया खर्च आएगा। यूपीआई भीम आज दुनिया भर में एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। किस तरह से लोग कॉइन से पेपर करेंसी पर आए, डिजिटल कार्ड पर आए और फिर डिजिटल करेंसी पर आए, लेकिन भारत ने किस तरह से लीपफ्रॉग करके डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक नया आयाम स्थापित किया है। ये केवल डेवलपिंग देशों के लिए नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण आपदा के समय भी देखने को मिला है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसानों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 वर्षों में ऐसी ली, जिसके कारण किसानों की आय भी बढ़ी। सिंचाई योजनाओं के माध्यम से उनके यहाँ पर कुल उपज में भी बढ़ावा हुआ। और आज का जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आने वाले 4 जो कंपोनेंट्स हैं, इस योजना को 2021-22 से लेकर 25-26 तक चालू रखने का निर्णय किया गया है और इसके ऊपर कुल मिलाकर 93,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च आएगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, कंप्लीट इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर का कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ऐसा एक फ़ैसला लिया है। और इस फैसले में 76,000 करोड़ रुपीज़ यानी रफली $10 बिलियन, 76,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट का आज अनुमोदन हुआ है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की लास्ट 7 इयर्स की जर्नी देखें, छोटी सी संख्या थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने संकल्प रखा कि हम आत्मनिर्भर होएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्व में एक बड़ा स्थान ग्रहण करेंगे। तब हमारे विपक्षी साथियों ने कई तरह की बातें की, कई तरह के शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन उस संकल्प पे अडिग तौर पे चलते रहे माननीय प्रधानमंत्री जी। और 7 साल में आज हम $75 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे पहुंच चुके हैं। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, अगले 6 साल में ये संख्या $300 बिलियन, $300 बिलियन यानी रफली 20 लाख करोड़ के आसपास हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पहुंचेगी। अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है, अगर हम देखें, फाइनल असेंबली से पहले पूरी वैल्यू चेन में 4 महत्वपूर्ण पीसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर चिप्स, दूसरा है बाकी सारे डिस्क्रीट कंपोनेंट्स,
तीसरा उसके जितने भी सबस्ट्रेट लेयर्स हो गए, ऊपर की पैकेजिंग हो गई, वो सब हो गए। और चौथा हुआ उसके साथ का पूरा सप्लाई चेन का मैकेनिज्म। इस चारों के चारों एलिमेंट्स पे पिछले 7 वर्षों में इतनी प्रोग्रेस हुई है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में है। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पीस था सेमीकंडक्टर चिप्स का, उसका अनुमोदन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया कैबिनेट में। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हमारे भारत के इंजीनियर्स ने झंडा गाड़ा हुआ है। करीब करीब 20% इंजीनियर्स भारत के हैं दुनिया भर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। अब इस संख्या को कैसे मजबूत किया जाए, इसको कैसे और बढ़ाया जाए, इसके लिए आज निर्णय लिया गया है 85,000 हाई क्वालिटी, हाईली क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड इंजीनियर्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया है C2S, चिप्स टू स्टार्टअप, C2S। 85,000 बीटेक, एमटेक, PhD इंजीनियर्स को तैयार किया जाएगा इस प्रोग्राम में। और देश में पूरा का पूरा इकोसिस्टम हाई क्वालिटी जॉब्स के साथ वेल ट्रेन्ड एक टैलेंट पूल तैयार हो, ऐसी 20 साल तक की कल्पना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की है। अगले आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, कम से कम 20 यूनिट हम लगाएंगे अगले 2 साल के अंदर अंदर। मित्रों, मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं उत्तराखंड के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, और उत्तराखंड के लोगों की तरफ से और साथ ही साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली निवासियों, इन सब की तरफ से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि 1976 से यमुना पर जो लखवार का बांध बनाए जाने की परियोजना की कल्पना की गई थी, वो आज 45 साल बाद में साकार होने के सिरे पर आई है। लखवार बांध परियोजना जिससे न केवल इन क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता होगी, लखवार और रेणुका जी इन दोनों बांधों के माध्यम से 13,88,000 हेक्टेयर नई जमीन जो है, उन खेतों को सिंचाई का पानी भी उपलब्ध होगा। बिजली बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ में यमुना को लेकर के, यमुना के स्वास्थ्य को लेकर के जो दिल्ली वासी और आप पत्रकार मित्र हमेशा चिंता करते हैं कि जिस तरह से गंगा में इकोलॉजिकल फ्लो की कल्पना की गई है, उस तरह से यमुना में इकोलॉजिकल फ्लो कब इंश्योर होगा, और जो दिल्ली से बाद में बहने वाली गंगा का, यमुना का चित्रण आप लोग सब लोग मित्र हमेशा करते हैं, उसका स्थायी समाधान की दिशा में भी आज का यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, हम सब जानते हैं 2015-16 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को इम्प्लीमेंट किया गया था। 15-16 में ऐसी 99 परियोजनाएं और कुल मिलाकर के उनके 7 उपघटक ऐसे 106 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, जो 50% से ज़्यादा पूरे हो गए थे, लेकिन वर्षों से लंबित पड़े थे। अभी हाल ही में आप सबके सामने उदाहरण है, 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। पिछले लगभग 35-40 साल से वो परियोजना अटकी हुई पड़ी थी, पूरा नहीं हो पाई थी, आज वो पूरी हो चुकी है और 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 22 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की ये चारों घटक इसी तरह से 2026 तक जारी रहें। जो शेष बची हुई परियोजनाएं, इन परियोजनाओं को भी हम पूरा करें और उसके साथ साथ में नई परियोजनाओं को भी, जो 50% का मानक जो है वो तय कर चुकी हैं फिजिकल प्रोग्रेस का, उन परियोजनाओं को हम पूरा कर सकें। इस लक्ष्य को लेकर के आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो आयोजित हुई, उसने इस 93,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है।
इस 93,000 करोड़ की परियोजना में सेंट्रल असिस्टेंस और साथ ही साथ में स्टेट्स के द्वारा जो इसमें निवेश होगा वो दोनों सम्मिलित हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इसके कारण से देश के लगभग 22 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा। ये 2 परियोजनाएं लखवार और रेणुका जी के माध्यम से, और शेष इस प्रोजेक्ट्स में और भी ज़्यादा जो नए प्रोजेक्ट उसमें जुड़ेंगे, उसके कारण से भी लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा, देश का उत्पादन बढ़ेगा और किसान की आमदनी बढ़ाने में हमको सफलता मिलेगी। तो पर्यावरण की दृष्टि से यमुना जी को एक नया जीवन प्रदान करने वाला फैसला आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इन सब प्रदेशों के वासियों की तरफ से और देश भर में, क्योंकि नई परियोजनाएं PMKSY के अधीन ली जाएगी, AIBP के अधीन ली जाएंगी, उसके देश भर के ऐसे सारे किसानों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।